स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। और वो सोचते सारी बातें उनके लिए बोल रहे हैं, और वो सारी बातें, वो जो पीछे बैठा ना, वो पीछे वाला क्या सोचता है, वो सारी बातें वो आगे वो अम्मा बैठी ना उसके लिए बोली जा रही है। मालूम पड़े उसने उस पर ढोला, उसने उस पर ढोला, ठीकरा सिर्फ उसके सिर पे फोड़ा और बात वहीं खत्म हो गई। तीणाम शैतानि शतेषो जनयन्ति पुत्रा नाना सुदं तदपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानुसरश्मि प्राचेव दिग्जनयते स्फुरदन् सुजालम। देखो भानी, भानी मतलब क्या होता है? तारा। तारे हर दिशाओं में होते हैं, जुगनू हर जगह होते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब, हेलोजन, मरकरी हर दिशाओं में होते हैं, लेकिन भगवान सूर्य तो सिर्फ पूर्व दिशा में ही होता है। वो सौभाग्यशाली होती महिला, वो स्त्री, वो माँ जो ऐसी औलाद को पैदा करती, इस औलाद के मन में भावना पैदा होती, धर्म को ऊंचा उठाऊं, धर्म को आगे बढ़ाऊं, कुछ करूं धर्म के लिए, कुछ करूं संस्कृति की रक्षा के लिए। कल रक्षाबंधन मनाया गया, संस्कृति की रक्षा का पर्व मनाया गया। उसमें ये नहीं होता है जब मुनराज के पीछे में राखी बांधते हैं, जब भगवान की वेदी में जाते, जब भगवान की वेदी में पास में जा करके भगवान के वहाँ खंबे पर, दरवाजे पर जब राखी बांधते हैं, क्या तो उस समय ये नहीं सोचते भगवान मेरी रक्षा करना ना, उस समय ये नहीं सोचते, ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करना। उस समय ये सोचा जाता है कि भगवान मैं आपकी रक्षा करूंगा, ये धर्म, ये मंदिर, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं जब बहन राखी बांधती है तो बहन नहीं बोलती, बहन तो दुर्बल नहीं होती है, बहन इतनी लूली पुली नहीं होती कि भाई तू मेरी रक्षा करना, वो खुद ही कर ले उतना बहुत है उसके लिए, उसकी बीबी बच्चे रक्षा कर ले बहुत है उसके लिए, बेटा वहां भग रहा, बेटी वहां भग रही, बीबी वहां भग रही है, वो क्या रक्षा करेगा तुम्हारी? है जो खुद सक्षम नहीं है, जो खुद मजबूत, खुद पावरफुल नहीं है, जो खुद की इज्जत नहीं बचा पा रहा है, वो तुम्हारी रक्षा कैसे कर लेगा ना? ये रीजन नहीं होता है। जब बहन राखी बांध देती है तो बहन बोलती भाई मैं तेरी रक्षा करूंगी। और फिर पुरान जन्म सिस्टम था, बदले में भाई भी राखी बांधता था, भाभी भी राखी बांधती थी, नहीं मैं तेरी रक्षा करूंगी। आज भी कुछ राज्यों में ऐसी परंपरा है, पति पत्नी दोनों एक दूसरे को राखी बांधते हैं। वैष्णव परंपरा में आता है इंद्राणी राखी बांधते थे। जब युद्ध के मैदान में जब इंद्र गया, जब इंद्र राक्षसों से युद्ध लड़ने के लिए गया, इंद्राणी राखी बांधती हैं। चंद्रशेखर आजाद नाम सुना, क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद भागे भागे फिर रहे थे अंग्रेजों से बचने के लिए। एक महिला क्या ठकठकाया, शरण ली, जैसे तैसे चलो भैया रात है, अंधेरा है, कहाँ जाएगा, है कि नहीं, भयंकर ठंड का मौसम है। मालूम पड़ा है ये तो क्रांतिकारी है, खूब बहुमान पैदा हुआ, खूब उसके इज्जत, खूब उसके मन के अंदर खूब असम्मान पैदा हुआ। बात चली, चर्चा चली, मालूम पड़े लड़की कुंवारी है, बेटी बड़ी हो गई है, शादी को पैसे नहीं हैं। तो चंद्रशेखर आजाद उसने कहा बहन तूने मुझे शरण दी है, तूने मुझे इतना प्यारा भोजन दिया है, तूने छुपने के लिए छप्पर मुझे दी, घर तूने मुझे दिया, एक काम कर बहन तू मुझे पकड़वा दे, तू मुझे अंग्रेजों के हवाले कर दे, अंग्रेजों को मुझे हवाले कर दे, मेरे सिर पर 5,000 रुपये का इनाम है, 5,000 रुपये का इनाम है, उस पैसे से तू अपनी बेटी की शादी कर देना। वो महिला बोली कैसी बात करते हो, मैं और आपको पकड़वा दूं? आपने तो हजारों माँ बहनों के सिंदूर की लाज रखी है, उनकी राखी आपकी वजह से मन रही है और आपको पकड़वा दूं? ऐसा जलील हरकत, ऐसा घिनौना काम मैं कभी सपने में नहीं कर सकती हूं। मैं जब सुबह हुई, जब महिला सो के उठी, वहां चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। तकिए के नीचे तकिया जैसे उठाया, चद्दर फैली हुई थी, सोया था रात में वहां पर, चद्दर गिड़मुड़ हो गई थी, चद्दर की सलवटें आ गई, चद्दर जैसे साफ करने के लिए उसने चद्दर झड़की, तकिया उठाया, नीचे 5,000 रुपये रखे हुए थे और नीचे स्लिप रखी हुई थी, क्या? भाई का उपहार बहन के लिए। ये वो संस्कृति है जहां मर मिटते हैं धर्म की रक्षा के लिए, एक सड़े से छोटे से राखी के धागे के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया जाता है। बताओ हम वो संस्कृति में पैदा हुए लोग हैं, हम वो सभ्यता है हमारी, वो इतिहास है हमारा, वो साहित्य है हमारा, वो गौरवशाली, वो वैभवशाली ग्लोरियस
ट्रेडिशन हिस्ट्री हम लोगों की रही है कि धर्म की रक्षा के लिए गांव के गांव खाली सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ गुजरात, आक्रमण किया वहां पर, सारी माताएं बहनें उतर गई तलवारें ले लेकर के, युद्ध के सबके सब खट गई, सबके सब मर गई। और जब तक जिंदा रही किसी एक महिला ने उन विदेशियों को मंदिर के अंदर पैर भी रखने नहीं दिया। बताओ कहां तो धर्म के ऊपर जान देने वाले लोग रहे हैं। मुगलों का जमाना, औरंगजेब का जमाना, बाबर का जमाना, लाखों लाखों लोग कत्ल, खून की नदियां बहा दी गई। क्या तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम सिंदूर पोंछ दो, लेकिन नहीं, तुम चंदन का टीका मिटा दो। चंदन का टीका नहीं मिटने वाला। खोलते हुए तेल की कढ़ाई में लोग कूद जाते थे। लेकिन धर्म परिवर्तन इतना कीमती धर्म होता है, बताओ, इतना मजबूत धर्म होता है, इतना वैभवशाली धर्म हुआ करता है। इस धर्म की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण की बाजी लगा दी। उस धर्म को देने के लिए आज हमारे पास में 5-10 मिनट भी नहीं है। व्हाट्सएप का मैसेज आता है, मोबाइल में मैसेज आता है, धर्म मंदिर में अमुक प्रोग्राम कार्यक्रम हो रहा है, बिना देखे डिलीट मार देते हैं। जो डिलीट मार देते हैं, ये धर्म का काम है तो इसमें क्या जाना, वहां है तो सही, वो अध्यक्ष बन के बैठा, मंत्री बन के बैठा, वो सारा काम निपटाएगा, वो सारा काम करेगा। हमें क्या मतलब है? वो आयोजन समिति है ना, आयोजन समिति क्यों बनी है? और यहाँ तो एक प्लस पॉइंट है, आयोजन समिति अलग है और मंदिर कमेटी अलग है, दो कमेटी बैठी हुई है। बताओ, धड़े की पंचायत और मुनि सेवा दोनों मिलकर करेंगे ना कुछ काम? नहीं, ऐसा नहीं है। ये धर्म हमारा है, अपनेपन की भावना पैदा होनी चाहिए। फिर से कहना चाहूंगा, उस बच्चे से मैंने पूछा कितनी मौसियाँ हैं, कितनी बुआएं हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी शादियां क्या हुई है, वो पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते, कुछ नहीं उसको मालूम है। पहले एक सवाल पूछ लिया कि तुम्हारे दादाजी के कितने भाई बहन थे या हैं, किसी कितने बेटे पोते हैं। बच्चा तुरंत जवाब देता, महाराज ये बात तो मेरे बाप को भी नहीं मालूम है, उसको खबर नहीं तो मुझे क्या खबर होगी। बताओ बाप, लोग इस कदर टूट रहे हैं, लोग इस कदर टूट रहे हैं, लोग इस कदर टूट रहे हैं एक दूसरे से कि क्या बताएं आपको। जैसे कभी रिश्ता, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान, आपको मालूम है कि जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म है, क्या बोलते, क्रिश्चियन धर्म है वो, और मुस्लिम धर्म है, दोनों एक ही जगह से पैदा हुए हैं। मालूम आपको? कई लोगों को नहीं मालूम। दोनों का ओरिजिन, दोनों की उत्पत्ति एक ही है। दोनों की उत्पत्ति का स्थान बेलथम, यरूशलेम के पास में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा। और पिछले इन सदियों में, 2000 सालों में क्या लोग कितने युद्ध हो चुके उस छोटे से टुकड़े के लिए। वो बोलते हमारा है, वो बोलते हमारा है। और उन युद्धों के अंदर क्या मालूम कितने लाख लोग ऊपर चले गए। और आज भी युद्ध जारी है। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो नादान लोग होते हैं, जिनका दिल, जो कट्टरवादी होते हैं, जो कट्टरवादी होते हैं, कट्टरवादी होते, धर्मांध होते, धर्म के नाम पर आंखों पट्टियां बांध लेते हैं, परंपराओं के नाम पर, सिद्धांतों के नाम पर ऐसी खून की होली खेलते हैं, ऐसा कचरा करते हैं, इतनी गंदी राजनीति करते हैं कि धर्म तो वहां से गायब ही हो जाता है। औरंगजेब क्यों मिटा, बाबर क्यों मिटा? कट्टरपंथी, जो कट्टरपंथी होते हैं और मिट जाते, नष्ट, वो खत्म हो जाते। कट्टरपंथी मतलब क्या होता बताइए? कट्टर किसे बोलते? कट्टर, कट्टर मतलब क्या? मैं अपने धर्म का तो पालन करूंगा, अपनी पंथ का, अपनी परंपरा का पोषण करूंगा, पर दूसरे इंसान को जो मेरी परंपरा का नहीं है उसको फोटी आंख देखना पसंद नहीं है। एक तरफ धर्म सारा हो रहा है, धर्म सारा हो रहा है, सारे क्रियाकांड, सारे रीति रिवाजों का पालन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे से ऐसा खार खा के बेटे इतना इरिटेट हो रहे हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इतना चिढ़ रहे हैं उसके धर्म से, उसकी पूजा पद्धतियों से, क्या उसके धर्म के तरीकों से इतना ज्यादा दुखी हो रहे हैं, इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, भीतर ऐसी आग जल रही है, इतना इतना दुखी हो रहे हैं कि वो दुख, वो परेशानी आपको ले डूबता है। हाँ, जब हम प्रवचन करते हैं हमारे 5 आचार्य गौरवशाली, हमें बड़ा गर्व है, हमें बड़ा बहुत खुशी इस चीज की,
अपने पांचों आचार्य की जय, आचार्य आदि साकी जी महाराज के जय, आचार्य महाव्यक्ति महाराज, विमल साकी जी महाराज के जय, आचार्य श्रीमती साकी जी महाराज के जय, आचार्य सुनील साकी जी महाराज, पांचों आचार्यों को जयकारा लगाते हैं। बहुत थोड़े ऐसे संघ बचे हैं हिंदुस्तान की धरती पर जो अपनी पूरी की पूरी गुरु परंपरा को याद करते हैं, जो पूरी गुरु परंपरा का फोटो लगा करके रखते हैं, उनकी आरती उतारा करते हैं, रोज उनकी आरती उतरती। बहुत कम मुनि संघ ऐसे बच्चे से हिंदुस्तान का। अरे हम सब पैदा हुए, कोई हमारा बाप होगा, जब बाप है कोई बाप का बाप होगा, कोई उसका बाप, कोई उसका, कोई तो होगा, कोई पूरी परंपरा तो होगी, है ना। वो गुरुजन, आपके पूर्वज, आपके पुरखे, आपके पूर्वज वो कुछ नहीं दे देते हैं आपको। जब आपके मन के अंदर अपने पूर्वजों के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी विरासत के लिए जब गौरव की भावना पैदा होती है, एक्नॉलेज फीलिंग जब पैदा होती है, उन्हें धन्यवाद देने की भावना पैदा होती है, वो जो धन्यवाद देने की भावना होती है, वही भावना आपको बहुत ऊंचा उठा देती है। हम वो कोई कबीलों वाले लोग नहीं है, उनको मार धाड़ करने वाले वो जंगली लोग नहीं है, वो कंजर लोग जिनके न बाप का ठिकाना, न दादा का ठिकाना, न जिनके कुल खानदान का, जिनके परंपराओं का ठिकाना। हम वो लोग हैं जिन्हें हम जैन कहते हैं। जैन, हम उस संस्कृति से पैदा हुए हैं जिसने लुटाया है, बांटा है, दिया है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत परिवार से होती है। परिवार का प्रेम बना रहना चाहिए, पति पत्नी के बड़े प्यारे रिश्ते बने रहना चाहिए। यहाँ खूब पूजा पाठ हो रही है, धर्म हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ घर में काँव 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 कुत्तों की तरह भौंकते झपटते एक दूसरे के ऊपर। इसका नाम धर्म अध्यात्म नहीं होता है। इसका नाम, जब झगड़ा होता है, बातचीत बहुत कम, बिल्कुल बंद हो जाती, नहीं के बराबर हो जाती है। और जब और ज़्यादा झगड़ा होता है, बातचीत बिल्कुल बंद। जवाब हाँ या ना में, कोरियर आ गया, हाँ आ गया, राखी आ गई, हाँ आ गई, दूध वाले का हिसाब हो गया, हाँ हो गया, अनाज आ गया, नहीं आया, हाँ या ना में जवाब होते हैं। जब बात और झगड़ा और बढ़ता है, कोरियर के थ्रू, कोरियर कैसे? छोटे बच्चे को मम्मी से बोल दे शाम को भोजन नहीं बनाना, मैं यहाँ नहीं करूँगा भोजन। अंदर से आवाज आती, पप्पू पापा से बोल दे मैं कौन सा बनाने वाली थी, मुझे भी आज सहेली किटी पार्टी में जाना, मुझे भी आज। फिर इनडायरेक्टली बात होती है, कुरियर के थ्रू बातें होती है। क्या? फिर झगड़ा और बढ़ता है, फिर बातचीत शुरू होती है। हाँ, बातचीत शुरू होती है। तो ये तेरे बाप ने क्या सिखाया? तो तेरी माँ ने क्या सिखाया? तू क्या लखन लेके यहाँ पे आई थी? जब तू आई थी तो साथ में कितना दहेज लेके आई थी? कि माँ बाप गाली देना शुरू होती है। पति पत्नी ड्राइविंग करते हैं, सड़क पे गधा दिखता है, पति बोलता देख तेरा रिश्तेदार जा रहा है। गधे को देख के पत्नी बोलती हाँ रिश्तेदार तो है, लेकिन शादी के बाद में रिश्तेदार बना है। ये रिश्तेदार पहले, शादी के बाद में रिश्तेदार बना। बताओ, इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। आप सौभाग्यशाली हैं क्या? बैंक में से निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ बैंक में से, एक दिन क्या होता है? बैलेंस जीरो, और फिर चेक वेक नहीं आते जाते हैं। लेकिन भारतीय महिलाएं एक फैसिलिटी देती है, कैसे बोलती हैं? ओवरड्राफ्ट। जीरो बैलेंस है, आपने कुछ प्यार नहीं दिया, फिर भी भारतीय महिला फिर भी अपना इज्जत, फिर भी अपना सम्मान, फिर भी अपना प्यार पति के लिए लुटाती है। करवा चौथ, सुहाग दशमी है कि नहीं? सुहाग दशमी, बोले महाराज 20 साल से सुहाग दशमी कर रही हूँ, फिर भी ये ऐसे हैं, नहीं करती तो फिर क्या होता बताओ। महाराज बचपन से मोक्ष सप्तमी का व्रत किया है, अच्छा पति मिले, अच्छा पति मिले, 40 साल से मोक्ष सप्तमी का व्रत कर रही हूँ, उसके बावजूद भी देखो ये हाल है। नहीं करती तो क्या मालूम क्या हो जाता। आज हम सब यहाँ पे आए हुए हैं सिर्फ एक पर्पस से, क्या? कि ट्यूबलाइट खूब सारे हैं, बल्ब खूब सारे हैं, लेकिन सूरज तो सिर्फ एक होता है। हमें वो सूरज बनना है जो धर्म को जन्म दे, जो अध्यात्म को जन्म दे, जो औरों के चेहरे पर मुस्कान और स्माइल दे दे। जब हम छोटे थे, मैं शायद पेज वहीं भूल गया, नीना दीदी उसने राखी मुझे भेजी, बरसों से राखी भेज रही है, तो साथ में उसने एक वो जो राखी जब मार्केट से आते हैं उसमें कुछ लिखे छपा हुआ होता है, आई कैन स्माइल बिकॉज यू आर माई ब्रदर। मैं मुस्कुरा सकती हूँ कि तेरे साथ भाई आज मेरी झोली में है। और क्या? मैं रो भी सकती हूँ। मैं रो क्यों सकती हूँ? क्योंकि तेरे ऊपर इतनी मुसीबत आई है, तेरे ऊपर इतने कष्ट आए हैं, तेरे ऊपर इतने संकटों के बादल मंडरा है, तो मैं कैसे मुस्कुरा सकती हूँ? मैं भी, मतलब बहन मतलब क्या होता है?
आपके सुख में सुखी हो जाए, आपके दुख में उसकी आंखों से आंसू। कोई है मेरे साथ में जीवन के सफर में, इस जीवन की राहों में मैं अकेला नहीं हूँ। मैं, मेरी बहन मेरी साथ में है, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समाज आज मेरे साथ में है। कोई जवान ऐसा बच्चा होता है जो भाग भुआ करे, बिना बाप की इच्छा मर्जी के कहीं और शादी कर लेता है, तो न माँ बाप साथ में होते, न भाई बहन साथ में होते, न परिवार साथ में होता है, और न समाज साथ में होता है। इसलिए न डिवोर्स केस इतने बढ़ते हैं, इसलिए इतने सुसाइड होते चले जा रहे हैं। एक दायित्व तो बनता है, रक्षा सूत्र, जैसे धागा होता, धागा मोतियों की माला को इकट्ठा कर देता है, उन मोतियों को धागा और सूत्र इकट्ठा कर देता है। सूत्र का काम होता है, धागे का काम होता है उन सारे मोतियों को इकट्ठा करके माला बना देना। ऐसे कोई इंसान समाज में ऐसा होता है, कोई इंसान परिवार में ऐसा होता है जो सूत्र बन जाता है, जो सबको एक धागे में पिरो देता है। अरे उसने ऐसा बोला ना, छोड़ो उसको, उसने ऐसा कर दिया ना, दिमाग, अरे झगड़ा हुआ आपका, दो लोगों का झगड़ा हुआ, तो बताइए ईगो महत्वपूर्ण है या वो रिश्ता महत्वपूर्ण है? बताइए, मेरी इज्जत ज्यादा महत्वपूर्ण है या वो इंसान जिससे मैंने बोलना बंद कर दिया, इंसान ज्यादा महत्वपूर्ण है? जिनकी नजरों में इंसान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिनकी नजरों में रिश्ता ज्यादा कीमती होता, वो लोग फिर से बात करना शुरू कर, सारे अपमान को, गिले शिकवे को उठाया और डाल दिया कचरे के डब्बे के अंदर। फिर से बातचीत, जो ज्यादा समझदार होता है, जो ज्यादा बुद्धिमान होता है, जो ज्यादा होशियार होता है, वो ज्यादा जल्दी बातचीत की शुरू, जो जितना कम अक्ल का होता है, जो जितनी छोटी बुद्धि का होता है, जिसका जितना ज्यादा छोटा दिल होता है, जिसके पास जितना रद्दी घटिया खटारा दिमाग होता है ना, जितना रद्दी दिमाग होता है, उतने ज्यादा दिन तक भूलचाल बंद, बातचीत बंद, मिलना जुलना बंद, फोन उठाना बंद। अरे व्हाट्सएप पे मैसेज तक नहीं डलता है, धर्म का मैसेज मोबाइल पे आ जाए, एक लाइन टाइप करने की हिम्मत नहीं होती है। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर